हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10। एक्सरसाइज 10 बी कंप्लीट हो चुकी है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 10 सी। और जो 10 सी है ना, इट इज़ बेस्ड अपॉन द समेशन ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स आपने फाइंड करना है इसमें। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन इज एनी नंबर। तो इसका फॉर्मूला नोट कर लो। सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। राइट। अच्छा, अगर इसको स्प्लिट करें टू ए को तो हम ए प्लस ए लिख सकते हैं इसे। अब ए प्लस एन माइनस वन डी क्या है? nth टर्म है। ऐसे लिखते हैं ना हम, दिस इज द nth टर्म, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसे हम लिख सकते हैं एन ओवर टू इंटू ए प्लस ए एन, मतलब nth टर्म और लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है तो ये शॉर्टकट मेथड लगाओ। नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ये शॉर्टकट मेथड लगाओ। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। एक्सरसाइज 10 सी फर्स्ट सम। एमसीक्यूज हैं, फर्स्ट सम के 5 पार्ट्स हैं। सी द फर्स्ट पार्ट। The sum of 41 terms of an AP, number of terms are 41, with the middle term 40. मिडल टर्म आपको 40 गिवन है। ठीक है, आपको सम फाइंड करना है इन 41 टर्म्स का। आपको सिर्फ और सिर्फ मिडल टर्म दी है और नंबर ऑफ टर्म्स दी है। अच्छा, 41 टर्म्स है तो मिडल टर्म कौन सी होगी? 21st टर्म। 21st टर्म मतलब इज द मिडल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म कौन सी होगी? 21st। 20 इधर, 20 इधर, और जो मिडल में आएगी दैट इज द मिडल टर्म, 21st टर्म होगी। दैट मीन्स आपको T21 दिया है, मतलब A प्लस 20D। ठीक है, 21st टर्म यही होगी ना, A प्लस 20D। दिस इज 40। A प्लस 20D की वैल्यू आपको गिवन हो गई 40। समेशन का फॉर्मूला लगाओ। समेशन इज n ओवर टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है। एन इज 41। अब देखो यहाँ पे ए प्लस 20D की वैल्यू गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें सम फाइंड करना है 41 टर्म्स का। ठीक है, एन गिवन है ना आपको। 41 टर्म्स का सम क्या होगा? 2a प्लस एन माइनस वन क्या हो गया? 41 माइनस वन, 40D। यही हो गया ना, यही फाइंड करना है ना आपको। एन इज 41 तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 40D। 41 ओवर टू। अब देखो बच्चा, a प्लस 20D 40 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a प्लस 40D बनेगा, तो ये 80 हो जाएगा, है ना। a प्लस 20D इज 40, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, तो 2a प्लस 40D 80 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 80 आ गई है वैल्यू। ठीक है, 41 ओवर टू मल्टीप्लाई 80, कटिंग कर दो। 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1640 इज द आंसर। 1640 ऑप्शन सेकंड बन रही है। राइट, बस आपने इस चीज को डबल करना है और इसमें पुट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स। अच्छा, टू डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 से। 10 11 12 अप टू 99, यही बनेगी ना एपी टू डिजिट्स नंबर्स की। इसमें देखो ए इज 10, कॉमन डिफरेंस आ गया 1 का, 11 माइनस 10। राइट, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल? ये 90 होती है। नंबर ऑफ टर्म्स आर 90, 10 से 99 तक टोटल 90 टर्म्स है। बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। एन ओवर टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी।
अच्छा, आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो आप डायरेक्ट वो फार्मूला लगा सकते हो, एन ओवर टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। एन इज 90, 90 ओवर टू विल बी 45, ए इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 99। क्या आ गया? 45 मल्टीप्लाई 109, it will be 4905। ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, सम ऑफ एपी, एपी इज 4 7 10 13 अप टू 20 टर्म्स, एन इज 20। अब एन गिवन है, ए इज 4, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 4 3, सब कुछ तो आ गया, फॉर्मूला में पुट कर दो बस, एन ओवर टू 2a प्लस एन माइनस 1d। एन इज 20, 20 ओवर 2 इज 10, 2a 8 बन गया, 2 मल्टीप्लाई 4, एन माइनस 1 मतलब 19, 20 में से 1 गए 19 आएगा, मल्टीप्लाई डी, डी इज 3। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, 8 प्लस 57, 10 मल्टीप्लाई 65, 650। ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ देखो, नेक्स्ट सम ऑफ 40 टर्म्स, एन दे दिया 40, AP 7 plus 10 plus 13, 7 plus 10 plus 13 plus 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये AP है। ठीक है, एडिशन का साइन है, मतलब हमने सम फाइंड करना है। एक्चुअल में ये AP ही है, 7 10 13 16 आर द टर्म्स ऑफ AP। तो देखो A 7 आ गया, कॉमन डिफरेंस 3 का है। ठीक है, 10 माइनस 7 3, समेशन में n over 2 into 2a plus n minus 1d। Put the values, n is 40, 40 over 2 is 20, 2a, 2 multiply 7, 14, n minus 1 मतलब 39 और d is 3, 20, 14 plus 7, 117, 20 multiply 117 plus 1 4 is 131, 2620। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड बन रही है, राइट। फिफ्थ देखो, nth term of an AP is 6n plus 4, nth term is given 6n plus 4, the sum of its first two terms, और फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A1 A2 चाहिए हमें। A1 क्या आएगा, n की प्लेस पे 1 पुट कर दो, 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 4 10। A2 क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 प्लस 4 16। तो सम ऑफ टू टर्म्स 10 प्लस 16 26। बस इतना काम। थर्ड ऑप्शन है 26। सेकंड देखो, नेक्स्ट सेकंड सम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, दिस इज द एपी, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ठीक है, सम गिवन है, एपी गिवन है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या है, एन ओवर टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। हेयर a is 24, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 3, फॉर्मूला पुट कर दो, एस एन इज गिवन, एस एन इज 78, एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता, 2a, 2 मल्टीप्लाई 24 48 प्लस एन हमें नहीं पता, डी इज माइनस 3, राइट। ओके, तो क्या करते हैं हम, 3 कॉमन आ सकता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस कंबाइन करके माइनस कर दो पहले, 78 इज इक्वल टू एन ओवर 2 48, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना टर्म्स, यहाँ पे माइनस लगा दो, 3 इंटू एन माइनस 1, दोनों में से 3 कॉमन ले लो, ये 2 जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 8 2 जार 16 156 इज इक्वल टू 3 कॉमन, 3n बन गया। ठीक है, 3 मैंने कॉमन ले लिया,
16 माइनस एन माइनस वन, यही बना। अब देखो ये 3 ले जाओ आप लेफ्ट पे, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू एन 16 माइनस एन प्लस वन, ब्रैकेट ओपन की है मैंने, माइनस माइनस प्लस बन गया, और यहाँ पे कटिंग कर दो, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 52 आ गया। 52 is equal to n into 16 plus 1 17 minus n, then open the bracket 17n minus n square, ठीक है, सारी टर्म्स लेफ्ट पे ले आओ, क्या बनेगा, n स्क्वायर पॉजिटिव 17n नेगेटिव प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब कुछ मैं लेफ्ट पे ले गई हूँ, यहाँ पे 0 रहेगा। ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सॉल्व करो इसे, आपको n की वैल्यू मिल जाएंगी। 13 4 ज़ा 52, 13 भी नेगेटिव 4 भी नेगेटिव, ठीक है। टेक n आउटसाइड, n माइनस 13 माइनस 4 आउटसाइड, n माइनस 13, n माइनस 13 अगेन कॉमन आ रहा है, क्या बचा, n माइनस 4, n की वैल्यू क्या आ गई 13 एंड 4, ठीक है। या तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 होनी चाहिए या नंबर ऑफ टर्म्स 4 होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स, 28 टर्म्स है, n की वैल्यू 28 हो गई, of an AP whose nth term is 8n minus 5, nth term is 8n minus 5। तो पहले AP कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, A1 क्या बन जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 माइनस 5 3, A2 बन जाएगा 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 5 इट इज 11, ठीक है। A3 क्या बन जाएगा, n की प्लेस पे 3 पुट कर दो, 24 माइनस 5 19, तो AP क्या बन गई अपनी 3 11 19 एंड सो ऑन। 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ गई 3, कॉमन डिफरेंस आ गया 8 का, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 28 टर्म्स। तो सम ऑफ 28 टर्म्स इज n ओवर 2, 28 ओवर 2, 2a 6 बन गया, n माइनस 1 27 इंटू डी, ठीक है। पहले आप फॉर्मूला लिखना, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करना, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। 14 6 प्लस 27 इंटू 8, ये बन जाएगा आपका 8 7 जार 56 216, 14 मल्टीप्लाई 2 2 2, यही बनेगा ना, 14 मल्टीप्लाई 2 2 2, 28 है नंबर ऑफ टर्म्स, 14 आ गया, हाँ जी ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसे, 3108 आ जाएगा सम ऑफ 28 टर्म्स। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 4 के 2 पार्ट्स हैं, फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, यही रहेंगे ना, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो ये 25 होंगी। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे नहीं डायरेक्ट पता चल रहा, तो आप देखो लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से n फाइंड कर सकते हो। लास्ट टर्म इज 49, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का, ये 1 इधर आके माइनस होगा 48 n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 24 आ गया, n माइनस 1 n इज 25। लास्ट टर्म से आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट 1 to 49 है नंबर्स, ठीक है, तो दीज आर 25 इन नंबर, राइट। एंड 25 फाइंड करना है, फाइंड कर लो, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख दो, ये तो थोड़े से नंबर्स है ना। अगर ज़्यादा हो, एपी आपको बड़ी नज़र आ रही हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हो, तो आप ऐसे लास्ट टर्म से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हो पहले। तो क्या फाइंड करना है हमें, सम फाइंड करना है ना,
ए क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस है 2 का, एन भी आ गया। अच्छा लास्ट टर्म भी है अपने पास, तो हम डायरेक्ट लगाते हैं फिर, एन ओवर टू ए प्लस एल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर लिए, 25 ओवर टू, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 49। दिस विल बी 25 over 2 multiply 50, 25 6 to 5, 25 25s are 6 to 5। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा है। फर्स्ट 12 natural numbers, each of which is a multiple of 7। तो 7 का टेबल अप टू 12 sevens are 84। ठीक है, 12 नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, 12 नेचुरल नंबर्स है ना, 7 के मल्टीपल्स, तो 7 12 आर 84। तो यहाँ भी लास्ट टर्म मिल गई है हमें, 12 टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ भी लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला, एन ओवर टू ए प्लस एल। एन इज 12, 12 ओवर टू क्या बन जाएगा 6, फर्स्ट टर्म इज 7, लास्ट इज 84, 6 मल्टीप्लाई 91, 5 4 6। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, find the sum of first 51 terms of an AP, n is 51, whose second and third terms are 14 and 18। Second term is 14 and third term is 18। ठीक है, तो अच्छा सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस 1d होगा ना, थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, ये गिवन है। तो a और d की वैल्यू फाइंड कर लें फिर। हाँ हमें सम फाइंड करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट, हाँ सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा माइनस डी इज -4, डी आ गया 4। तो वैसे भी यहाँ से पता चल रहा है सेकंड और थर्ड टर्म में डिफरेंस 4 का है, तो कॉमन डिफरेंस तो 4 ही रहेगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस 4 का, नंबर ऑफ टर्म्स है, और अच्छा फर्स्ट टर्म यहाँ से निकालते हैं हम, डी 4 आ गया, फर्स्ट टर्म है ए प्लस डी 14, डी 4 है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 14 माइनस 4 10। ठीक है, तो अब लगाओ फॉर्मूला आप, एस 51 टर्म्स है, एन ओवर टू इंटू टू ए 20 बन गया, एन माइनस वन, एन इज 51, एन माइनस वन इज 50 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखना आप, 20 प्लस 200, 51 ओवर 2 मल्टीप्लाई 220, 110, यही रहेगा, इट विल बी 5610। राइट। सिक्स sum of first 7 terms of an AP is 49। Sum of first 7 term is 49 and first 17 terms is 289, 289। Find the sum of first n terms। अच्छा, तो इसमें ना बच्चे रिलेशन देखो पहले, 7 टर्म्स का सम 49 है ना, मतलब 7 स्क्वायर, 17 टर्म्स का सम 289 है, मतलब 17 स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन बन गया ना। तो यहाँ पे अगर n लगा हो तो इसका सम क्या होना चाहिए फिर, n स्क्वायर। जो नंबर यहाँ पे है उसका स्क्वायर करके सम आ रहा है, उसका स्क्वायर करके सम आ रहा है, तो यहाँ पे n है तो n का स्क्वायर कर दो, सम आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, रिलेशन मिल गया हमें कि स्क्वायरिंग करके सम आ रहा है, तो यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दो फिर। नेक्स्ट आ जाओ सेवंथ पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब ए गिवन है 5, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 1000। ठीक है जी, सम 1000 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म तो डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि एस एन क्या होता है, एन ओवर टू इंटू ए प्लस एल, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 1000, एन फाइंड करना है हमें, ए इज 5, लास्ट टर्म इज 45,
राइट। तो 1000 = n/2 इंटू 50, 25 हो गया। एन आ गया बच्चे 1000/25, 40। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 40। और हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। हाँ, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखो लास्ट टर्म अपने पास 45 है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? लास्ट टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं ना। ए एन क्या होता है? a + n - 1d, यही होता है ना। लास्ट टर्म है 45, फर्स्ट टर्म है 5, नंबर ऑफ टर्म्स है 40। तो 40 - 1 39 हो गया। ठीक है, 45, ये 5 इधर आके माइनस होंगे। 40 = 39d। तो d क्या आ गया बेटा? 40/39। ठीक है, इसको मिक्स मत करना। d विल बी 40/39। बस लास्ट टर्म से आप d की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट 8th पार्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स between 250 and 1000 which are divisible by 9। between 250 and 1000, sum of all natural numbers between 250 and 1000 which are divisible by 9। अच्छा जी, 9 से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट तो 999 हो जाएगा, है ना। 1000 से छोटा 999, ये 9 से डिविजिबल है। फर्स्ट देखो, 250 बिटवीन का है ना, 251 तो 9 के टेबल में नहीं आता। 252 आ जाएगा क्योंकि सम करके 9 बन रहा है। 2 + 5 + 2 9 बन रहा है, 252 आएगा। तो फर्स्ट टर्म विल बी 252, उसमें 99 ऐड करते जाओ। नेक्स्ट आ जाएगी 261, देन 270 एंड सो ऑन, लास्ट विल बी 999। हमें सम फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, तो लास्ट टर्म पता है ना। लास्ट टर्म हमें पता है 999, इसमें से नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। an is a + n - 1d, an is 999, first term is 252, n - 1 कॉमन डिफरेंस 9 का है। ठीक है, 252 999 में से माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको? 747। ठीक है, 999 - 252 इज 747, इज n - 1 इंटू 9। तो 9 हो जाएगा डिवाइड n - 1, दिस विल बी 83। n क्या आ गया? 83 + 1 84। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हैं, फॉर्मूला लगा दो n/2 a + l। ठीक है, 84 टर्म्स हैं तो n की प्लेस पे 84 लिख दो। 84/2 42, a is 252, लास्ट टर्म इज 999। 42 मल्टीप्लाई बाय 152, 1251, इसे मल्टीप्लाई करो, 52542, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे 8 सम्स हो गए, टोटल है आपके 13। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में 10C कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।